बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद का वो रॉयल कार जोन और उसी रॉयल कार जोन से ये गाड़ी बेची गई थी। ये जानकारी सामने आ रही है। i20 कार जो कई बार खरीदी और बेची गई, i20 कार जिसका सबसे पहला मालिक सलमान नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है, जिसके पास कल सबसे पहले दिल्ली पुलिस पहुंच गई थी। और वहीं फरीदाबाद का रॉयल कार जोन जहां से आखिरी बार ये गाड़ी बेची गई थी, वहीं से एबीपी न्यूज संवाददाता की एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दिल्ली के लाल किले पे कल धमाका होता है देर शाम, जिसमें लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। और जहां पर धमाका हुआ, जिस कार के अंदर ये धमाका हुआ वो सफ़ेद रंग की i20 थी और उसके तार जुड़े हैं दिल्ली से सटे फरीदाबाद के सेक्टर 37 में। बताया जा रहा है रॉयल कार जोन से फरीदाबाद का जो सेक्टर 37 है वहां से वो कार बेची गई है। और इसी कड़ी में एबीपी न्यूज़ की टीम पड़ताल करते हुए फरीदाबाद के सेक्टर 37 के उसी रॉयल कार जोन पर पहुंची है। और यह आप देख सकते हैं, ये वही जगह है जहाँ से ये कार बेची गई है, सफ़ेद रंग की i20। और एड्रेस देख सकते हैं आप, आपके सामने है। आइए अंदर चलते हैं। अशोक एनक्लेव 2 है ये। अंदर चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, जो आसपास के पड़ोसी लोग हैं उन्होंने क्या कुछ देखा है, कितना पुराना ये रॉयल कार जोन है, क्या क्या यहाँ पर काम होता था और कब से ये लोग यहाँ पर जो है वो कार बेचने का काम कर रहे थे। बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम है अनुराग भटनागर। अनुराग जी, आप कहाँ पर रहते हैं? यहीं बराबर में दूसरे घर में रहते हैं हम। रॉयल कार जोन के साथ? हाँ, ये बराबर में ही है। ये जो है ये बिल्कुल साथ रहते हैं, हम उसके बराबर में रहते हैं। और करीब 1 साल से ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। अच्छा, ये 1 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये इनका अपना या किराए का? ये नहीं कह सकते, ये कहना मुश्किल है कि अपना ये किराए का है, लेकिन ये है कि यहाँ पे ये काम करते हैं। किस चीज़ का काम है इनका? देखो, देखने से तो यही लग रहा है कार सेल परचेज कर रहे हैं, लेकिन इनका क्या है कि यहाँ से सिर्फ एक छोटा सा गेट है, सारा ऑपरेशन का पीछे से होता है। ये खुद कहाँ से आते जाते हैं? पीछे से आते जाते हैं, पीछे से ज़्यादातर रहता है इनका। मतलब गेट तो आगे भी है, आगे से भी आ जाते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे पीछे जाके, पीछे बैक साइड से जब आएंगे तो उनका स्टोर सारा वहीं पे ही है। 10-12-15 गाड़ियाँ वहीं खड़ी होती हैं। कल दिल्ली में जिस तरीके से दर्दनाक हादसा हुआ है, दिल्ली में धमाका हुआ है लाल किले के सामने, बिल्कुल मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के सामने, तो जिस कार के अंदर धमाका हुआ है i20 सफ़ेद रंग की, वो इसी रॉयल कार जोन से बेची गई है। अभी पता चला है, आपने ही हमें आके बताया है कि वो यहाँ से बेची गई है, तो हमें तो बिल्कुल इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। पुलिस आई है यहाँ पर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं पता कि कोई आई है। नहीं, अगर रात को आए होंगे तो पता नहीं। आपने जब घंटी बजाई है मैं तो तभी सो के उठा हूँ। रात को अगर कुछ हुआ होगा तो हमें उसके बारे में नहीं जानकारी है। तो फरीदाबाद के रॉयल कार जोन से ये रिपोर्ट उज्जवल की आप देख रहे थे। और यही फरीदाबाद का रॉयल कार जोन है, यहीं से आखिरी बार ये i20 कार बेची गई, यहीं पर आखिरी बार इस i20 कार को खरीदा गया। वो कौन शख्स था जिसने i20 कार को यहाँ पर आखिरी बार बेचा और आखिरी बार यहाँ से खरीदा, इसी को लेकर जांच अभी जारी है। अभी बहुत से सवाल है जिनके जवाब मिलना बाकी है। इस बीच सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे सहयोगी नीरज राजपूत भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। वही इलाका जो कल दहला था, उसी इलाके के एक हिस्से में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, दूसरे हिस्से में नीरज मौजूद है। और जरा नीरज से जानते हैं, नीरज सुबह के 9 बजने वाले हैं। अगर कोई सामान्य दिन होता तो जाहिर सी बात है इस इलाके में बेहद चहल पहल अब तक शुरू हो चुकी होती, लेकिन ये धमाके से दहली दिल्ली है और ऐसे में डर और खौफ का साया है। इसी वजह से रोज के मुकाबले आज इस इलाके की तस्वीर में क्या फर्क है नीरज? बिल्कुल रमाना, मैं बताऊंगा कि क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर जो स्थानीय दुकानदार हैं, इनकी दुकान के ठीक सामने बम ब्लास्ट हुआ। नवीन शर्मा नाम है इनका। ये भगीरथी मार्केट है रमाना, हम लोग जानते हैं लाजपत राय मार्केट यहाँ पर है। ये जो सबसे पुरानी दुकानों मार्केट में से और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में से ये मानी जाती है। ये एशिया की और इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट में से इनकी दुकान के ठीक सामने, जो कि ये सामने यहाँ पर ये मेट्रो स्टेशन और इनके ठीक सामने 8 दुकान छोड़ के इनकी दुकान है। बम ब्लास्ट जब हुआ, जब नवीन अपनी दुकान पर ही बैठे थे। नवीन जी बताइए कि क्या आपने देखा, किस तरह का, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब लाल किले का ये पूरा इलाका कितना चहल पहल यहाँ पर होता है, सुबह से ही रात भर यहाँ पर होता है। बम धमाका जब हुआ, आप कहाँ पर थे? क्या वाकई में आप दुकान पे थे? क्या मंजर सामने रहा? सर, मंजर सामने ये था कि सर मैं शॉप के बाहर खड़ा हुआ था, तब मैंने बाहर देखा कि एकदम ब्लास्ट का साउंड हुआ। मेरे कानों एकदम सब सुन हो गए, रोंगटे खड़े हो गए हमारे, हुआ क्या? तो एकदम जैसे मैंने पीछे पलट के देखा तो मेरी रैकों से सामान जो सारा नीचे गिर चुका था। इतना इम्पैक्ट हुआ? 8 दुकान दूर के बाद रैकों से सामान नीचे गिरा। मैंने कहा ये पीछे पलट के क्या हुआ? जब देखा सामान गिरा, फिर मैं जब फ्रंट हुआ तो देखा तो भगदड़ मच चुकी थी उस टाइम में कि पब्लिक कह रही थी भागो। तो मैंने कहा भागो तो हम क्या करें? तो इतनी देर में हमने कुछ नहीं देखा कि जब देखा तो बॉडियाँ ऊपर से उछल के नीचे गिर रही थी, तो देखा तो किसी का हाफ
ऊपर का हिस्सा गिरा हुआ था, किसी का हाथ गिरा हुआ था। तो उस टाइम में हमने सोचा करा क्या जाए, तो हमने सोचा कि कुछ नहीं करा जाए, पहले अपने आप को सेव किया जाए, उसके बाद में किसी की सहायता की जाए। तो हमने शटर डाउन करके ऑफ करके शॉप को फिर बाहर गए, कईयों के साथ सहयोग किया हमने बॉडियों को बचाने के लिए, उठाने के लिए। जी जी जी। उसके बाद देखा तो पब्लिक को थोड़ा सा त्राया करा कि पब्लिक यहाँ से हट जाए कि और भी कुछ हादसा हो सकता है। उस दौरान ये था कि बंजर की सब पब्लिक भग रही थी उस टाइम में। ये जो पूरा सफ़ेद कलर का जो इनक्लोजर बनाया है, इतने में सारे में पूरा डैमेज हो गई थी गाड़ियाँ यहाँ पर, क्योंकि सर गाड़ियाँ डैमेज हो चुकी थी, ऊपर से जो गाड़ियों के फच्चर थे वो सारे मलबा था, सारा जिस पे पड़ा वो इंजर्ड हो गया था। कईयों को ऊपर से आके हाथ से फेस पे पड़ा, कईयों का हाथ में पड़ा, तो वो सब इंजर्ड हो चुके थे सर उस टाइम में। तो देखिए रोमाना, ये नवीन शर्मा की जो दुकान, देखिए स्पॉट सामने ये हमें दिखाई दे रहा है, स्पॉट सबसे करीब अभी हमें इस वक्त है स्पॉट के, और ये सामने मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1, और इसके ठीक सामने इनके मार्केट लाजपत राय मार्केट, जहाँ पर नवीन जी की दुकान है। ये उस वक्त अपनी दुकान पर ही मौजूद थे। इनकी तरह सारी जो दुकानदार हैं, क्योंकि देर तक यहाँ पर मार्केट खुलती है, चहल पहल बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पर, इस जगह पर लोग आते हैं खरीदारी करने के लिए, होलसेल का सामान खरीदने के लिए इस इलाके में आते हैं। उसी वजह से बहुत ज़्यादा क्राउड था, इतना क्राउड था कि पब्लिक सोच रही थी कि हम कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं। और उस दौरान क्या हुआ, पब्लिक जब भग रही थी तो पब्लिक भी ये नहीं सोच रही थी कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, पब्लिक पागल हुई पड़ी थी उस टाइम में भी। वैसे भी रेड लाइट का जो है ये बिल्कुल लाल किले की, इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर गाड़ियाँ रुकती हैं, तो लंबा एक पीछे की तरफ गाड़ियाँ लग जाती हैं। तो ये नवीन जी बता रहे हैं कि किस तरह का उस वक्त जो था सूरत हाल था उस वक्त जब ये धमाका हुआ, खुद इन्होंने अपने कानों से सुना, और उसके बाद जब ये बाहर निकले दुकान से पूरा हिल गया था, पूरी मार्केट हिल चुकी थी। इतना बड़ा इतना धमाका, बड़ा धमाका था सर, ये साउंड हमने पहली बार सुना है, इतना साउंड, इतना तगड़ा साउंड। उसके बाद सब आग लग गई थी गाड़ी में। सर ये पूरी लपटें उठी पड़ी थी, पूरी आग हो गई, ये बंजर था उस टाइम में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।